हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इथेनॉल विद मिस्टर नितिन गडकरी बाय भयंकर ब्रो। सब फ्राइड स्टार चैनल ना मोनालिना को वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। आपको पता है दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। अरे भाई, और कोई पैसे की कमी नहीं। अभी सर 2 बैंकों के चेयरमैन मेरे पास आकर बोल रहे थे। एक बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, दूसरी बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो। मुझे 6.45 पर पैसा मिला है। हिंदुस्तान में AAA रेटिंग NHAI का है और NHAI के लिए कोई फाइनेंशियल तकलीफ नहीं है। इस देश में RNH डिक्लेयर करके पूरा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाकर हम इस देश की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेंगे। ये वाली क्लिप बहुत डेंजरस है। वो जो आदमी गिरा था खड्डे में, वो वाली। अब मैं केवल नेशनल हाईवे का मंत्री हूँ, तो आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर NH। प्रॉब्लम होता कहीं भी गड्ढा दिखा के मेरे नाम पे चिपका देते हैं। ओके, बट इथेनॉल की बात, इथेनॉल डालते हैं, बायो इथेनॉल 22% इथेनॉल डालते हैं। मेरे पास टोयोटो की गाड़ी है, बाहर खड़ी, आप जाके देख लेना, ठीक है? चला भी लेना, ठीक है, बैठ के। वो गाड़ी में 100% इथेनॉल डालते हैं, 100% पेट्रोल भी डाल सकते हैं। अब इथेनॉल का रेट है 75 रुपये। वो गाड़ी जब चलती है तो वो चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है ऑटोमेटिक। 60% बिजली तैयार करती है। फ्लेक्स इंजन है, फ्लेक्स। और चलते चलते पेट्रोल पे भी चल सकती है। चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है, चलते चलते ही। तो वो कॉस्ट होगी 0, ठीक है। और इथेनॉल का रेट 75 रुपये। तो 40 किलोमीटर के वाली इथेनॉल 75 के भाव से, और पेट्रोल लेंगे तो 120 रुपये के भाव से। पूरा वो कॉस्ट फर्क होती ना, तो इसके कारण पैसे बचते हैं। स्टार के 25% इथेनॉल और ये तो बट दूसरी ओर पेट्रोल में भी 20% तक इथेनॉल अभी तक आया है। अभी ट्रायल चल रही है। उनके बाद ये ट्रायल सक्सेस होने के बाद वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को रिकमेंड करेंगे। E20 फ्यूल क्या गाड़ियों को किसी तरह का नुकसान देता है? जो नॉर्मल इंजन है, जो पेट्रोल डीजल से चलने के लिए बने। सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ। अब लॉबीज है। ओके, ये कहा गया कि इथेनॉल के कारण व्हीकल में प्रॉब्लम आ रहा है, जबकि इसकी एक भी कंप्लेंट कोई आई नहीं है। पेट्रोल नाम बता दे। पुराना पेट्रोल पंप है। भाई साहब, मैंने पेट्रोल पंप पर ये मोटर बाइक में फुल टैंकी की थी, तो अचानक बंद हो गई। तो एक मैकेनिक भाई गाड़ियाँ चलेंगे, गाड़ियाँ ऐसा हो जाती है। हमारी हुकूमत सुन रही नहीं है। देखो कैसे, ये देखो भाई लोग, इथेनॉल की वजह से देखो गाड़ियों में कैसा कैसा प्रॉब्लम आ रहा। ये देखो अंदर पूरा कैसा जमा हो गया, पूरा कचरा। ये पूरा व्हाइट जो भी है, ये पानी है, गन्ने का जूस। एक सेकंड श्री नितिन गडकरी जी, मुझे बस ये बता दो, मेरे सामने 20 लाख रुपए की नई हेक्टर लिया मैंने, इस पे स्ट्रिक्टली लिखा है कि नो E20 पेट्रोल। हमारी देश की सरकार आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। अरे रे 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 रे। ये जियो BP पेट्रोल पंप बोलते हैं हम, बहुत अच्छा है। इसमें भी एथेनॉल की पता नहीं क्या मिक्सिंग है। मेरी गाड़ी लिम मोड में चली गई है। मैंने पूरा पंजा दबाया हुआ है गाड़ी का।
गाड़ी 2000 आरपीएम से ऊपर नहीं जा रही, 32 की स्पीड पे लॉक है। तेल के साथ आए। गन्ने का जूस मिला दोगे तो भाई तेल का टंकी तो चोक होगा ही। और मैं बात कर रहा हूँ E20 फ्यूल की, जहाँ पे ये मर्सिडीज हमारे पास आई है जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इसका जो टैंक है वो चोक हो गया है। ये मर्सिडीज हमारे पास आई है जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इसका जो टैंक है वो चोक हो गया है। भाई ये मेरी गाड़ी 4 करोड़ की है, अगर ऐसे ही चला तो शायद मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी और मैं इसको यूज भी नहीं कर पाऊंगा। अभी इसको 6 महीने अरे हुए हैं यार। और इस गाड़ी में कल ही फ्यूल पंप चेंज होके आया है, आज वापस लाया, तेल डलवाया, अगेन आज सेम प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर आ गई है। देखो इसके अंदर जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि E5 एंड E10 कैपेबल है, राइट। लेकिन जब मैं XP95 या स्पीड डलवाता हूँ गाड़ी के अंदर तो वो जो तेल है उसके अंदर एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो अराउंड 20% है। भाई जब मेरी गाड़ी E5 एंड E10 के कैपेबल है उससे ऊपर नहीं जा सकती, अब 20% में गाड़ी कैसे चलेगी? ये कहाँ से आते हैं सोशल मीडिया में अपनी कार दिखा दिखा के। इथेनॉल डालने के कारण जिनकी कार खराब हुई उसका एक तो भी व्यक्ति आपको मिला है क्या? मिला आपको? अबे साले जिसको नहीं मिला, मस्त जोक मारा, जिसको नहीं मिला। अब पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में इथेनॉल को 100% यूज करने के बारे में हमने निर्णय किया है। वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया है कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन की है। और ये स्कोडा काइलिक 1 साल पहले ली थी, इसका टॉप मॉडल 16 लाख रुपए का था और यहाँ पे भी सिर्फ E20 पेट्रोल सपोर्ट। भाई साहब वैगनार करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पुरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी, 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है, उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स लॉन्च हुई है। What is this? I am a tourist here, so I can see the things. I feel the pain, you know. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए इन चीजों का। वाह मोदी जी वाह वाह। बजाओ ताली। आपके हालांकि वो पुराने वीडियो हैं जिसमें आपने बोला था कि पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जो मिलता है ये 15 रुपए पर आ जाएगा एथेनॉल की वजह से, अगर एथेनॉल आने लग गया। ऐसा मैंने कहा नहीं, मैंने आपको बता दो क्या। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का 7% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। देखिए, एक तो पेट्रोल डीजल के भाव क्या तय करना ये मेरा विषय नहीं। इथेनॉल का रेट भारत सरकार कैबिनेट में तय करती है, इथेनॉल की पॉलिसी पेट्रोल मिनिस्टर तय करती है। अरे बस कर। अभी ब्राजील में हमारी जो ब्रांच है यहाँ वो सब ब्राजील में है और 27% इथेनॉल डालते हैं। कोई कंप्लेंट नहीं, क्योंकि ब्राजील में 27% इथेनॉल जो है वो डाला जाता है और यही हमारे यहाँ जो ऑटोमोबाइल ब्रांड्स है वही ब्राजील में उपलब्ध है। सबसे ब्राजील में फ्लेक्स इंजन 1970 से ब्राजील में फ्लेक्स इंजन है। ये टोयोटो, हुंडई, यही कंपनियां वहाँ हैं। मुझे सूचित करते हुए खुशी हो रही है। अमेरिका में 1 लीटर E85 फ्यूल लगभग 70 रुपए का है, यानी भारत के E85 फ्यूल से 12 रुपए सस्ता। ब्राजील में E85 फ्यूल 75 रुपए 79 पैसे का है और वहां भी ये भारत से लगभग 6 रुपए सस्ता है। तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा।
तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। मैंने किर्लोस्कर के 2 जनरेटर सेट, एक इथेनॉल पर और आइसोब्यूटेनॉल पर 100% सक्सेसफुली चल रहे हैं। उसमें 60% इथेनॉल में पानी डालकर एक गैस में डालकर गैस जैसा स्टोव जलता है जो कमर्शियल गैस सिलेंडर से सस्ता होता है। हमारे देश का है, स्वदेशी है। इतना इथेनॉल और मैंने इथेनॉल आने के पहले शुगर फैक्ट्री डाली थी, उसका बाय प्रोडक्ट है। और टोटल इथेनॉल के सप्लाई में भी तो मैं देखता नहीं, मेरे लड़का देखता है, वो 0.5% भी सप्लाई नहीं है। और टोटल इथेनॉल के सप्लाई में भी तो मैं देखता नहीं, मेरे लड़का देखता है, वो 0.5% भी सप्लाई नहीं है। पूरा पानी नहीं देख सकते। इंजन ऑयल है क्या है, पानी का फुहारा है। भूल हो गया ये 58 लाख रुपए की गाड़ी, इसमें E30 डाल के जो इसमें नुकसान होगा वो तू या तेरे बेटे भरेंगे। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। पिता नीतियां बना रहे हैं, पुत्र पैसा बना रहे हैं उन नीतियों के आधार पर। और सारंग गडकरी की है मानस एग्रो इंडस्ट्री, सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये दोनों, ये उसमें डायरेक्टर है। ये भी एथनॉल का ही व्यवसाय करता, आपूर्ति करता है, सप्लाई एथनॉल। जनता का भला होगा। अब मनुष्य रगड़ो मत करो, जनता का सारा मूड खराब कर दिया। चलो, मुझे एक अच्छी चीज लगी कि जहाँ पे इन्होंने ठग लाइफ वगैरह वीडियोस बनाए, जहाँ वहां पे जब कोई पार्टी गलत जा रही है तो उसको पॉइंट आउट करना भी बहुत जरूरी है। ये इसमें मैं भी मानती हूँ, भले ही हम किसी को सपोर्ट करें क्या करें, बट जब वो गलत कर रहे हैं, जब कुछ चीजें अपने अगेंस्ट हो रही है, जब हमारा फायदा नहीं हो रहा है, जब कुछ हो रहा है, तब उसको पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। रस्तों की हालत तो भाई साहब। फिर आप मुझे बताओ कि जेएम रोड जो है पुणे का, आप सर्च करो जिसको नहीं पता होगा, वो इतने सालों से इतना तगड़ा क्यों है? अगर रास्ते ऐसे बन ही नहीं सकते तो वो वाला रास्ता ऐसे कैसे कि जिस पर कभी गड्ढा नहीं आया, जिसको कुछ भी नहीं हुआ आज तक, ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग को जेएम जंगली महाराज रोड नहीं पता होगा तो आप सर्च करना, पुणे में है ये। उसका कॉन्ट्रैक्ट किसके पास था, फिर क्या हुआ उनके साथ, एवरीथिंग वो आप सर्च कर देना, या तो फिर उसके ऊपर एक स्पेसिफिकली मैं वीडियो बनाऊंगी। और अभी के टाइम पे आप देखोगे बारिश में, आई नो इंडिया में इतने सारे सीजन्स होते हैं, सब कुछ होता है, ये जो गड्ढे वड्ढे ये बहुत सालों का इशू है, हर साल होता है एवरीथिंग। बट उस पे ना मैं बोल रही हूँ, चलो 100% नहीं, बट कुछ तो परसेंटेज में उसमें इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। उसके बाद ये इथेनॉल वाला इशू जो है, अब मेरे गाड़ी में तो पेट्रोल डल चुका है, मेरे को जब कभी भी इशू होगा तो मैं उसको लिटरली वीडियो बना के उसको मैं सच्ची में पोस्ट करूंगी। एज ऑफ नाउ मेरी गाड़ी, मतलब मैं 2 व्हीलर की बात कर रही हूँ, तो एक्टिवा उसको तो कोई इशू नहीं हुआ। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है क्या नहीं। बट पेट्रोल के रेट्स उतने ही है, एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर तो लोग सवाल उठाएंगे ही। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना है। तो मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी पर बाय।